कानपुर कांड के बाद अब जांच और भी तेज हो गई है। जांच के दरमियान कई खुलासे भी हो रहे हैं। पहले विनय तिवारी और विकास दुबे के संबंध का खुलासा, फिर राजनीतिक संरक्षण मिले होने का खुलासा। वहीं इस बीच एक चिट्ठी के जरिए कुछ और भी खुलासे हुए हैं। ये चिट्ठी है शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की, जो तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखी गई थी। आखिर क्या लिखा था उस चिट्ठी में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिस कांड ने पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया, जिस कांड ने यूपी में दहशत मचा दी, वो कांड है कानपुर का। और उस कांड का मास्टरमाइंड है विकास दुबे, जिसकी तलाश में पुलिस हर पहलुओं पर गंभीरता दिखा रही है। ऐसे ही कोई इतना बड़ा कांड नहीं कर देता और ऐसे ही कोई विकास दुबे नहीं बनता। बनाने में सहयोग होता है तथा कथित राजनेताओं का, जो ऐसे अपराधियों को शह देते हैं और इनके हौसले को यहाँ तक बढ़ा देते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, यूपी में तो बस हम ही हैं। कानपुर कांड के बाद से अब एक एक करके कड़ियां खुल रही हैं। जिसके ऊपर कभी सिर्फ 25,000 का इनाम था, आज उस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित हो चुका है। पुलिस अब पूरे तरीके से विकास की तलाश में लग गई है। जगह जगह विकास की फोटो के साथ इनामी राशि भी चस्पा कर दी गई है। पुलिस विकास से जुड़ी सारी कड़ियों को खंगाल रही है, चाहे वो दोस्त हो या जानने वाले या रिश्तेदार। इसी क्रम में सीतापुर के मिश्रक इलाके के नौमीश में रविवार को चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियों से 9 असलहे और 150 कारतूस बरामद किए। असलहों में 6 राइफल, 1 बंदूक और 2 पिस्टल। दोनों गाड़ियों से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनमें विकास दुबे का रिश्तेदार अनुपम दुबे और उसके दोस्त हैं। उसके खिलाफ फर्रुखाबाद जिला समेत कई थानों में संगीन मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या तक के केस भी हैं। इस पूरे कांड के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पहले चौकी प्रभारी विनय तिवारी से संबंध और फिर गांव में लाइट काटने के संदर्भ में लाइनमैन को फोन। वहीं मुठभेड़ में पकड़े गए विकास दुबे के गुर्गे ने भी कई सारे खुलासे किए हैं। उसने बताया कि गुरुवार रात को दबिश से पहले थाने से ही फोन आया था। इसके बाद विकास अलर्ट हो गया और उसने हमले की तैयारी करनी शुरू कर दी। असलहा इकट्ठे किए गए, 40 से 50 बदमाशों को बुलवाया गया, छत पर तैनात कर दिया गया और साथ ही साथ सड़क पर जेसीबी भी खड़ी कर दी गई। ऐसी जानकारी मिली है कि विकास दुबे थाने के सभी लोगों के संपर्क में रहता था। फिलहाल जांच की जा रही है। कई और पुलिसकर्मी भी रडार पर हैं। वहीं जांच में एक और खुलासा सामने आया है। दरअसल शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के एक चिट्ठी सामने आई है, जिसने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस चिट्ठी में एसओ विनय तिवारी और विकास दुबे की मिलीभगत का दावा किया गया है। मार्च महीने में यह चिट्ठी एनकाउंटर में शहीद हुए देवेंद्र मिश्रा की ओर से तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखी गई थी। इसमें कहा गया है कि 13 मार्च को विकास दुबे के खिलाफ एक मामला पंजीकृत हुआ था, जिसमें विवेचना करने वाले अधिकारी ने धारा बदल दी थी। पत्र में सीओ मिश्रा ने लिखा है कि धारा बदलने के बारे में पूछने पर विवेचक ने बताया कि थाना अध्यक्ष के कहने पर धारा हटाई गई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के खिलाफ थाना अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई न करना और सहानुभूति बरतना संदिग्ध है। अगर थाना अध्यक्ष ने अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव नहीं किया तो गंभीर घटना हो सकती है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को यह आभास था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। फिलहाल जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सारे खुलासे सामने आ रहे हैं, लेकिन सभी के जहन में बस एक ही सवाल है कि आखिर कब पकड़ा जाएगा ये कुख्यात अपराधी। टीवी लाइव की रिपोर्ट।